हेलो बच्चों, आइए हम बात करते हैं कि ऑर्गेनिक रिएक्शन में जो एसिड और बेस का कॉन्सेप्ट होता है उसका क्या फंडा होता है। आप एडिशन रिएक्शन पढ़ते हो, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ते हो, एलिमिनेशन पढ़ते हो, सब्स्टिट्यूशन में SN1 पढ़ते हो, SN2 पढ़ते हो, ASNI पढ़ते हो, है ना, SNAE पढ़ते हो, SNEA पढ़ते हो, NAG पढ़ते हो। तो जिस जगह पे भी आप ऑर्गेनिक रिएक्शन में पढ़ोगे, अगर आपको बेसिक फंडा एसिड बेस का नहीं तैयार है तो आप हर जगह सिर्फ और सिर्फ रट सकते हो लेकिन कॉन्सेप्ट को समझ नहीं सकते हो। तो आइए आज मैं उसी के लिए एक छोटा सा आपको लेक्चर प्रोवाइड करता हूं और आपको समझ में भी आएगा कि उसका कॉन्सेप्ट एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, तो चलिए हम ले चलते हैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पे कि एसिड बेस रिएक्शन में सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आखिर एसिड का फंडा क्या होता है। एसिड क्या कहलाता है बेटा, ये आपको जानना जरूरी बात है। तो एक चीज दिमाग में रखना कि एसिड वो होता है जो H डोनर एटम होता है। क्या होता है? जो H डोनर एटम होता है, यानी जो H को प्रोवाइड करता है वो आपका एसिड होता है ना। और वहीं पे अगर हम बेस का कॉन्सेप्ट अगर पूछना चाहूँ तो ऑर्गेनिक रिएक्शन में, तो बेस वो होता है जो एब्स्ट्रैक्ट द मोस्ट एसिडिक H पॉजिटिव। ठीक है, विच एब्स्ट्रैक्ट द मोस्ट एसिडिक H पॉजिटिव। मोस्ट एसिडिक, ये बात आपको ध्यान से सुनना होगा कि मोस्ट एसिडिक H पॉजिटिव का मतलब क्या होता है। मोस्ट एसिडिक H पॉजिटिव मतलब आप बोल सकते हो, उसको मैं प्रोटॉन के तरीके से बात कर रहा हूं, तो उसका क्या मतलब होता है। ठीक है, तो आपको बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स के साथ ले चलूंगा और आपको बताऊंगा कि देखो एक फंडा ध्यान से सुनना कि एसिड तो बेटा वो होता है, एसिड तो कितने इसके पार्ट होते हैं, आज मैं सारा चीज एक एक करके आपको मैं समझाने वाला हूं। तो पहला पॉइंट, जो H डोनर होता हो, ये तो मैंने पहले आपको बता दिया कि जो H डोनर होता है वो एसिड होता है। अब H डोनर कौन कौन हो सकते हैं ये भी आपको सुनना होगा, तो ध्यान देना। H पॉजिटिव तो आप जान ही रहे हो, अगर कहीं आपके सामने H3O पॉजिटिव लिखा हो तो भी समझ जाना कि वो H डोनर होगा। अगर आपके सामने कहीं COOH लिखा हो तो भी जानना कि H डोनर होगा। कुल मिला के अगर हम बात कर लें तो ये जितने लोग भी मैं आपको एक तरह बता रहा हूं, ये आपका एक H पॉजिटिव का सोर्स होता है। क्या होता है? H पॉजिटिव का सोर्स होता है। और एक बात और बता दूं कि जो एसिड होता है ये बहुत सारे ऑर्गेनिक रिएक्शन में यूज करते हैं रिमूवल ऑफ चार्ज स्पीसीज को। तो अभी मैं आपको एक एक करके बताऊंगा कि इट इज यूज फॉर द रिमूवल ऑफ चार्ज स्पीसीज। ये चार्ज स्पीसीज को रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है। और आप अगर सिंपल भाषा में बात करो तो कहोगे कि इट इज यूज्ड एज वर्कअप ऑफ द केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शन को वर्कअप करने के लिए काम आता है, ये समझ लो। अब बोलोगे कि वर्कअप करने के लिए कौन कौन सा इसमें एसिड हमको चाहिए, इसके लिए तो ध्यान देना, या तो आप यहाँ पर एडिशन करा सकते हो, किसका वर्कअप कराने के लिए, एडिशन ऑफ क्या करा सकते हो, HCl करा सकते हो, एडिशन ऑफ H2O करा सकते हो। ठीक है, लेकिन ये ध्यान देना कब कराओगे ये सब काम वर्क एट द एंड ऑफ द रिएक्शन, बीच में नहीं। वर्कअप तो यार रिएक्शन के फाइनल स्टेज पे कराते हैं, तो ये बात है। और एक खास बात और है, आप शायद नहीं जानते हो, आप वीडियो को पूरे एंड तक देखिए, आपको अच्छी चीजें मिलेंगी। ठीक है, तो लास्ट क्या है कि इट एक्टिवेट द कार्बोनिल ग्रुप। मतलब क्या हुआ कि एक्टिवेशन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कार्बोनिल ग्रुप के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा आपको यूज करना होगा, अभी मैं बताऊंगा।
ठीक है, इतनी बातों को आपको समझ में आया होगा, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक एक करके मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे कार्बोनिल ग्रुप को एक्टिवेट किया जाता है। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ कि नेक्स्ट पेज पे और आपको समझाता हूँ कि अब क्या होता है यहाँ पर। ध्यान दो, जैसे एक एग्जाम्पल आपको लेके दिखाता हूँ तो और अच्छे से समझ में आने वाला है। देखो ध्यान से, यहाँ पे बेटा मान लो कि यहाँ पर मैं यहाँ COOH ले रहा हूँ, ये ले रहा हूँ, आप समझ सकते हो कि कार्बोनिल है। और यहाँ पे कोई भी एक आप न्यूक्लियोफाइल ले आ रहे हो और न्यूक्लियोफाइल को आप अटैक कराना चाह रहे हो, ठीक है। तो क्या करोगे यही ना, ये पाई बॉन्ड है, ये यहाँ जाएगा तो निगेटिव और यहाँ जाएगा पॉजिटिव। तो एक बात समझ सकते हो कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का ये पार्ट प्रोसेस है। ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे जाएगा और जाकर के देखो बनाने क्या वाला है, बनाने वाला ये HCO निगेटिव चार्ज, ध्यान देना। और यहाँ पर यस तो रहेगा ही, और यहाँ पर आपका जो न्यूक्लियोफाइल था वो यहाँ पे अटैक हो जाने वाला है, ठीक है। समझ में आ रहा है, न्यूक्लियोफाइल क्या होने वाला है, अटैक होने वाला है। तो एक ये स्टेप होगा, इस तरीके से भी हम लोग न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराते हैं। और एक और स्टेप होता है, हम उस तरीके से अगर समझें, जैसे मान लो कि मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ, यही सेम कंपाउंड ले रहा हूँ या अलग ही ले सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये देखो, ये आपका O है, ये आपका H है, ये भी कार्बोनिल है, और यहाँ पर एसिड में ले रहा हूँ, एक एसिड ले रहा हूँ। अब आप सब लोग जानते हो कि यहाँ पर लोन पेयर होता है, तो लोन पेयर वाला सेंटर क्या कहलाता है, लुईस बेस, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होता है वो लुईस एसिड कहलाता है। तो कुल मिलाकर के अगर हम लोग एसिड बेस का रिएक्शन यहाँ करा दें, ये H एसिड हो गया और O पे लोन पेयर आपका क्या हो गया, बेस हो गया। तो ये जो लोन पेयर है, अगर हम इसको डोनेट कर दें तो देखो क्या बनने वाला है, बनने कुछ इस तरीके से है, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर H और यहाँ पर H। अब एक बात आप गौर से समझो, जब ऑक्सीजन ने लोन पेयर दे दिया तो सिंपल सी बात है कि इस ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। बस यही तो समझना है आपको। अब इन दोनों में कौन सा सही तरीका है, अब जब किसी मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पर अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और ज्यादा बढ़ जाती है, मतलब यूं कहो कि वो और ज्यादा पागल हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज के आ जाने से, ठीक है। तो यहां पे जो आएगा, अब यहां पे जो पोलरिटी होएगी, यहां पे देखो, यहां पे बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी होगी, मोर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होगा यहां पर मोर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो जाएगा। किसके कंपेयर में, इसके कंपेयर में, यहाँ पे जो पहले वाले में हम लोग कर रहे थे। तो देखो ये वाला पाथ गलत है लेकिन ये वाला पाथ आसान। अब यहाँ पर जब तुम न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराओगे यहाँ पे, तो ये देखो, ये आपका इलेक्ट्रॉन तेजी से ऊपर जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, और ये न्यूक्लियोफाइल तेजी से इसके पास जाएगा और फाइनली ये क्या बना देगा, OH, ठीक है। और यहाँ पर आसानी से न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा। तो हम क्या बोल रहे हैं, हम यही बोल रहे हैं कि अगर हम लोगों को कार्बोनिल रिएक्शन कराना है तो सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन कराया जाए। कौन सा, ये बेस है और ये एसिड है। इससे हुआ क्या, इससे ये हुआ कि इस कार्बन पे, कार्बोनिल के कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी हो रही है वो बहुत ज़्यादा हो जा रही है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, और जिस सेंटर पे इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है और अगर उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके वजह से वो इस पाई बॉन्ड को खींचना और तेज़ी से स्टार्ट कर देगा कंपेयर टू पहले वाले में, ठीक है। इसीलिए जो दूसरा वाला टेक्निक है वो सही है। इसी तरीके से आपको रिएक्शन कराना होगा और यही बेस्ट टेक्निक होता है इससे कार्बोनिल को एक्टिवेट करने के लिए और कार्बोकैटायन डेवलप करने के लिए। तो ये एक तरीका है एसिड बेस का। अब मैं आपको आगे ले चलता हूँ और आगे बताता हूँ कि आखिर बेस क्या करता है इसी तरीके से। तो मैं आपको बेस के बारे में बताता हूँ, ध्यान से सुनना। ये आपका बेस है।
अब बेस की जरा पूरी डिटेल आपको मैं बताना चाह रहा हूं यहाँ। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि ये क्या करता है, एसिडिक प्रोटॉन को खाता है। किसको खाता है? मोस्ट एसिडिक। अभी ये भी बताऊंगा कैसे मोस्ट एसिडिक निकालोगे, ठीक है। और ये क्या करता है, ये क्या करता है, H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करेगा, सिर्फ और सिर्फ H पॉजिटिव एक्सेप्ट करता है। ये आप ध्यान से समझना। वो भी कौन? मोस्ट एसिडिक H पॉजिटिव। ऐसा नहीं कि कोई भी H पॉजिटिव ये खा लेगा, ये मोस्ट एसिड पॉजिटिव चाहिए इसको, ठीक है। दूसरी बात, ये क्या है, यह एक स्ट्रॉन्ग बेस की होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग बेस कौन कौन होता है ये भी आपको मैं बताने वाला हूं। तो देखो स्ट्रॉन्ग बेस कौन कौन सा होता है। स्ट्रॉन्ग बेस आपका होता है KAH, आपका KNH2 होता है, ठीक है। आपका NaH होता है, ठीक है। आपका KH होता है, और सबसे मस्त जो आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा वो NaNH2 होता है। ये आप ध्यान दीजिएगा। ये जब टूटता है, ये जब टूटता है तो क्या बनाएगा, Na पॉजिटिव और NH2 निगेटिव। ये आपका बेस हो जाता है ना। और अगर वीक बेस की बात किया जाए, यहाँ पर अगर हम आपके से वीक बेस की बात कर रहा हूँ, तो वीक बेस के बारे में बता दूं कि यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट देखने को मिल जाता है, सोडियम कार्बोनेट देखने को मिल जाता है। बाइकार्बोनेट ये है और कार्बोनेट ये है, तो ये वीक बेस आपका होता है, ठीक है। तो एक बात और बता देता हूं कि जो बेस होता है बेटा, वो हिंड्रेंस फैक्टर पे ध्यान देता है। वो किस पे ध्यान देता है? हिंड्रेंस फैक्टर पे ध्यान देता है। ये भी ध्यान देना है कि ये हिंड्रेंस फैक्टर को देखता है। तो जो मोर हिंड्रेंस आपका बेस होता है, वो याद रखना, मोर हिंड्रेंस बेस, जहां पे बहुत ज्यादा क्राउडिंग होता है, मोर हिंड्रेंस बेस जो होता है, वो एक एग्जांपल बताता हूं LDA का, ठीक है। LDA को क्या कहते हैं? LDA को कहते हैं लिथियम डाई आइसो प्रोपिल एमीन, ठीक है। लिथियम डाई आइसो प्रोपिल एमीन, कुछ ऐसे समझो। इस तरीके से N है, ये डाई आइसो बना लो यहां पर, और ये आपका क्या होगा, निगेटिव यहां पर है और Li पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये चीजें दो तरीके का बेस होता है, एक लेस हिंड्रेंस और एक मोर हिंड्रेंस। तो ये तो मोर हिंड्रेंस वाला है। अगर हम लेस हिंड्रेंस की बात करें, लेस हिंड्रेंस का फैक्टर अगर हम देख लें, तो लेस हिंड्रेंस में सबसे अच्छा आपका NaOH होता है। ध्यान दे रहे हो यहाँ पे, NaOH होता है। तो अभी मैं आपको सिर्फ दो बता रहा हूं कि मोर हिंड्रेंस और लेस हिंड्रेंस यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके बाद आपको मैं बताता हूं कि ये जो है बेस, यहाँ पे जो प्रोटॉन खींचने वाला बात होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे हिंड्रेंस की जो बात किया, ये सिर्फ मोर और लेस की बात की, लेकिन जो बेस होते हैं ये स्टेरिक हिंड्रेंस पर ध्यान नहीं देते हैं। ये स्टेरिक हिंड्रेंस कुछ भी हो उस पर ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि इनको तो सिर्फ प्रोटॉन चाहिए। स्टेरिक हिंड्रेंस पर ये ध्यान नहीं देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। इस बात को आपको समझना होगा, ठीक है। ये कहानी आपका हुआ। अच्छा, दूसरी बात ये है कि इसमें बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी भी मैंने आपको बताया था कि बेसिसिटी का मतलब क्या, कि कौन इजिली सिर्फ H पे अटैक कर सकता है, ओनली अटैक ऑन बेस, ठीक है। और न्यूक्लियोफिलिसिटी जो किसी भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर पे चला जाए। बेटा बेस वो है सिर्फ H के पास जाए। और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो किसी भी सेंटर पे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, कोई भी सेंटर हो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर, वहां पे वो जा सकता हो। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट होता क्या है। अब चलो मैं इसको एक एक करके आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। एक एक कॉन्सेप्ट आपको मैं यहाँ पे ले चलता हूँ और आपको समझाता हूँ, तो ध्यान से समझिएगा। कोई भी अगर दिक्कत है तो आप जरूर बताइएगा। मैं बताता हूँ एसिडिक प्रोटॉन क्या होता है। मजे की बात कि आखिर एसिडिक प्रोटॉन किसे कहते हैं, कौन सबसे ज्यादा एसिडिक होता है, इसकी चर्चा मैं आपके साथ करने वाला हूं, तो ध्यान देना।
एसिडिक प्रोटॉन का मतलब कि एक्टिव हाइड्रोजन ही एसिडिक प्रोटॉन कहलाता है। अगर एक्टिव हाइड्रोजन कहीं मुझे मिल रहा है, अगर मुझे कहीं भी एक्टिव हाइड्रोजन देखने को मिल रहा है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे बेटा, एसिडिक प्रोटॉन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एसिडिक प्रोटॉन। अब सवाल ये उठता है कि एसिडिक प्रोटॉन कैसे पता लगाओगे। तो एसिडिक प्रोटॉन जो होता है, ध्यान देना, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच हो, यानी जो हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच हो, उसी प्रोटॉन को हम क्या कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, एसिडिक प्रोटॉन कहते हैं। यही ध्यान देना, इसे हम एसिडिक प्रोटॉन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बात समझा जाए, देखो ध्यान से, यहाँ पे जैसे मान लो R है, O है, H है। देखो ये ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये एसिडिक प्रोटॉन कहलाएगा। ठीक है, RSH है, ये S मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये वाला एसिडिक प्रोटॉन कहलाएगा। RCOOH है, ये H आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के साथ अटैच है, तो एसिडिक प्रोटॉन कहलाएगा। तो जितना भी मैंने आपको यहाँ समझाया वो सारे एसिडिक प्रोटॉन को इंडिकेट करते हैं। ठीक है, और एसिडिक प्रोटॉन जो होता है वो pKa और Ka वैल्यू से कोरिलेट होता है। ठीक है, अब बोलोगे सर ये कैसे कोरिलेट होता है, तो मैं बताता हूं। H पॉजिटिव जो होगा, H पॉजिटिव जो होगा वो क्या होगा, Ka होगा। एसिडिक स्ट्रेंथ ये बता रहा है। ठीक है, यानी आप ऐसे समझो, इस तरीके से ना समझो, ऐसे समझो, ऐसे देखो, मैं आपको ऐसे समझा रहा हूं। यहां पे ऐसे समझो कि एसिडिटी जो होता है, जो एसिडिटी होता है बेटा, क्या होता है एसिडिटी, वो pKa के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, यानी pKa वैल्यू क्या होता है, pKa जो वैल्यू होता है वो निगेटिव लॉगरिथम ऑफ Ka होता है। अब बोलोगे सर Ka क्या है, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड होता है, यानी Ka जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी के होगा। किसी भी एसिड का जितना ज़्यादा Ka वैल्यू उतना ज़्यादा एसिडिक नेचर का होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, अगर हम हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे एसिडिक की बात करें, तो आप जानते हो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ 3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp, sp2 और sp3। यहाँ पे यस कैरेक्टर जो परसेंटेज होगा वो 50% होगा, सॉरी ये आपका 50% देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और 50% P होता है, ये आप जान ही रहे हो। और यहाँ पे यस कैरेक्टर कितना होगा, यहाँ पे देखने को मिल जाएगा 33.33%। ठीक है, और यहाँ जो यस कैरेक्टर देखने को मिलेगा वो 25% मिलेगा। तो एक बात याद रखना कि अगर परसेंटेज ऑफ यस कैरेक्टर आपको पता है तो आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बता सकते हो। ठीक है, जितना ज़्यादा एस कैरेक्टर उसकी उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो उतना एस कैरेक्टर एसिडिक होगा। जैसे मान लो H है, C है, ट्रिपल बॉन्ड है, CH है, और यहाँ पर 2 आपका CH2 आ गया, ये देखो CH, और ये आपका हो गया। एक आपका क्या है, 3 H है, यहाँ देख लो, ये ट्रिपल बॉन्ड है। तो जहाँ सॉरी सिंगल बॉन्ड है, तो जहाँ सिंगल बॉन्ड होता है वहाँ हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp3 होता है। तो यस कैरेक्टर कितना हो जाएगा, 25%। यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो ये क्या होगा, sp2 होगा, यानी यस कैरेक्टर कितना होगा, 33.33%। यहाँ पे तुम्हारा क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है तो sp होगा, यानी 50%। इसका मतलब ये वाला जो हाइड्रोजन है वो मोर एसिडिक है। क्या होगा, ये मोर एसिडिक होगा। तो इन सब में सबसे ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोजन किसके पास होगा, इनके पास होगा। ठीक है, तो ये भी आपको कहानी समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पे कौन सबसे ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोजन रखा हुआ है। जैसे मान लो कि ये आपका CH3 है, मैं अलग करके थोड़ा लिख रहा हूँ, ये आपका O है और यहाँ पर आपका H है। तो देखो ये आपका अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन का जो हाइड्रोजन होता है, यहाँ से ध्यान देना, यहाँ पे एक्चुअली ये खींचेगा तो इस पर पॉजिटिव, फिर ये इसको खींचेगा, तो ये जब खींचेगा तो ये पॉजिटिव और इस पे निगेटिव आएगा। तो ये जो हाइड्रोजन होगा उसको क्या बोलोगे, एसिडिक हाइड्रोजन बोलेंगे।
और पता है जब बेस कोई आएगा तो इसी हाइड्रोजन को वो खींचेगा अपनी तरफ, इसी हाइड्रोजन को, और जब खींच लेगा तो क्या बनाएगा, ध्यान देना, CH2 पे आएगा निगेटिव चार्ज और ये क्या होगा, डबल बॉन्ड हो और यहाँ H। अब आप एक बात देखे होगे और ऑर्गेनिक समझ रहे होगे, ये स्टेबलाइज कैसे होता है, निगेटिव सिंगल डबल कॉन्जुगेशन में है तो ये रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज हो जाएगा। ठीक है, रेजोनेंस के थ्रू क्या होगा, स्टेबलाइज होगा। तो CH2 डबल बॉन्ड CO निगेटिव और यहाँ पर H, तो रेजोनेंस की वजह से स्टेबलाइज हो रहा है, इसीलिए ये क्या होगा, इसके पास मोर एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ पे दिखा रहा है। मेरी बात समझे। एक और आपको मैं बेहतरीन बात समझाने वाला हूं, जैसे एक्टिव मिथाइल ग्रुप आप जानते हो, एक्टिव मिथाइल ग्रुप, एक्टिव मिथाइल ग्रुप, ये सारे मैकेनिज्म में काम आता है बेटा, ये ध्यान दीजिएगा, इस बात को ध्यान समझिएगा। बहुत सारे रिएक्शन में लोग गलती करते हैं। जैसे मान लो मेरे पास CH4 है यहाँ पर, अगर CH4 में से दोनों हाइड्रोजन को यहाँ दोनों साइड से रिप्लेस कर दें यहाँ पर, और रिप्लेस करने के बाद अगर वहां पे हम इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप लगा दें, इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप अगर लगा दें, इधर भी इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप, मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप, तो ये वाला जो हाइड्रोजन होगा ये क्या होगा, मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन होगा। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है और ये आसानी से बाहर क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। ठीक है, तो इसको मोस्ट एसिडिक होते हैं। और थोड़ा सा एग्जांपल आपको लेके चलता हूं, जैसे मान लो आपको एग्जांपल समझाता हूं कि यहाँ पर CH3, ये आपका C डबल बॉन्ड हो, ठीक है, फिर यहाँ पर C, यहाँ पर H, यहाँ पर H, और फिर यहाँ पाएगा C डबल O CH3। तो जो तुमको ट्रिक समझाया हूं देखो ध्यान से यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, अब देखो इधर से भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इधर से भी खींच रहा है, इसका मतलब ये इधर से भी खींचेगा, इधर से भी खींचेगा, यानी ये जो दोनों हाइड्रोजन होंगे ये क्या होंगे, मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन होंगे, मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, ये भी क्या होगा, ये भी आपका क्या होगा, मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन होगा। ठीक है, तो हम आपको समझ में आया होगा, ये बात क्लियर हो गया। तो ये एसिड, अब एक सवाल आपको मैं एसिड बेस का करा देता हूं, इसके बाद आपका ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो कि यहाँ पे देखो ये CN है और यहाँ पे CN है और 2 H यहाँ पे लगा हुआ है। अब देखो ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव नाइट्रोजन है, यहाँ पर भी तो इस कार्बन की तरफ देखो ना, ये जो है CH2 है, इधर इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप, इधर इलेक्ट्रॉन खींचने वाला, तो ये दोनों जो हाइड्रोजन होंगे ये मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन होंगे, मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन होंगे, इसी को मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन के नाम से जाना जाएगा। ये होता है मोस्ट एसिडिक। ठीक है, तो एक दो एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक एग्जांपल आपको ले चलता हूं, समझाता हूं, ध्यान से समझिएगा और वहां पे देखिए एग्जांपल, एक एग्जांपल समझो। जैसे मान लो आप वाटर को समझ रहे हो, वाटर को जान रहे हो कि लुईस बेस होता है ये, क्योंकि लोन पेयर होता है, और यहां पर आपके सामने HCl है। तो देखो क्या होने वाला है, यहां पर होने ये वाला है कि ये निगेटिव बनाएगा और ये पॉजिटिव, तो ये आपका क्या होगा, डिफिशियंट, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हुआ, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हुआ तो क्या होगा, लुईस एसिड होगा, और लोन पेयर तो ये क्या करेगा, अपना लोन पेयर इसको देगा H को, तो देने के बाद ये 2 मिनट के लिए क्या बना रखेगा, ये आपको समझने वाली बात है, पॉजिटिव, और यहाँ H आ जाएगा और Cl निकल जाएगा बाहर। ठीक है, तो देखो जब सॉल्वेशन बढ़ता है, देखो यहाँ सॉल्वेशन बढ़ रहा है, इस H को पानी खींच रहा है अपनी तरफ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सॉल्वेशन इंक्रीज हो रहा है, सॉल्वेशन इंक्रीज हो रहा है, और सॉल्वेशन जब इंक्रीज होता है तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, एक बहुत लोग गलतियां करते हैं कि लोग कहते हैं कि HCl एक गैस है, और फिर वो क्या करते हैं, बॉन्ड को पोलराइज करके और वहां पे H पॉजिटिव और Cl निगेटिव का फॉर्मेशन करा देते हैं। ठीक है, क्यों, ये कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि गैस फेज में
ये जो बॉन्ड होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं और वो इजीली टूट नहीं सकता है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये कहानी है। इसी के साथ एक और एग्जांपल जरा देख लिया जाए और मजा आ जाएगा। जैसे मान लो कि अपने पास एल्कोहल है, यहाँ पे ROH और यहाँ पे OH निगेटिव है तो मतलब बेस मान लो इसको। ठीक है, अब ये क्या करेगा, यहां से खींचेगा, निगेटिव आएगा, इस पर पॉजिटिव, मतलब ये प्रोटॉन दे रहा है तो मतलब क्या हुआ, एसिड हो गया। और ये ले रहा है तो क्या हो गया, बेस, मतलब RO निगेटिव और यहां पर क्या हो जाएगा, H टूट जाएगा तो क्या बना लेगा, यहां से H2O का फॉर्मेशन कर लेगा। तो ये पूरी की पूरी कहानी आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे रिएक्शन है लोग डायरेक्ट बना के दिखा देते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो इस तरीके से होता नहीं है। ठीक है, जैसे मान लो अगर मैं अल्कोहल का रिएक्शन करा रहा हूं तो डायरेक्ट ये इस तरीके से पॉसिबल थोड़ी ना है। क्यों? क्योंकि OH तो पुअर लिविंग ग्रुप होता है ना, तो पहले तो इसको बेटर लिविंग ग्रुप में बदलो। और बेटर लिविंग ग्रुप कब होता है, जब वो बाहर एनायन के फॉर्म में न निकल के न्यूट्रल के फॉर्म में। जैसे मान लो ये OH यहां से निकालते हैं अगर, तो OH निकलता है यहां, लेकिन अगर हम यहां पर हम H पॉजिटिव इसको ट्रांसफर कर दें, यहां पर क्या कर दें, H पॉजिटिव ट्रांसफर, तो ये अपना प्रोटॉन लोन पेयर इसको देगा अपना इलेक्ट्रॉन और ये बॉन्ड इधर जाएगा तो क्या बनाएगा, 2 समय के लिए, 2 मिनट के लिए ये पॉजिटिव बनाएगा और फिर यहाँ H2O बाहर चला जाएगा। आपको मैंने क्या सिखाया कि अगर किसी मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो वो पागल हो जाएगा। पागल होगा तो यहाँ से क्या होगा, ये निकालेगा निगेटिव और इस पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से वो R पॉजिटिव और यहाँ से H2O फिर चाहे तो वो निकाल सकता है। तो इस तरीके से आपको एसिड बेस का कॉन्सेप्ट समझना होता है। ठीक है, एक और एग्जांपल आपके से मैं डिस्कस करता हूं यहाँ पर। जैसे मान लो ये B है, ये F है, यहाँ पर F है, ये F है, BF3 का नाम सुने होंगे, और इसके पास कुछ वैकेंट ऑर्बिटल भी होते हैं। ध्यान देना, जब वैकेंट ऑर्बिटल होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो लुईस एसिड हुआ। और मान लो मैं यहाँ पे ईथर ले रहा हूँ, यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, ईथर ले रहा हूँ, तो ईथर अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसको देगा तो ये क्या कहलाएगा, लुईस बेस। ठीक है, तो क्या बनाया कुछ इस तरीके से, बी इधर बी और ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ले रहा है, तो इस पर निगेटिव और O दिया इसको, जब O देगा तो क्या होगा कहानी, इस पर पॉजिटिव बन जाएगा। तो ये एक एडक्ट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। ये क्या हो रहा है, एडक्ट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। ऐसे एक और रिएक्शन आपको लास्ट में बताना चाह रहा हूं, उसको भी ध्यान से देख लो। जैसे आप देखे होंगे कि लोग एसाइलेशन कराते हैं, Cl यहाँ पे लोन पेयर होता है, मैं एक ही दिखा रहा हूं, और AlCl3 से रिएक्शन कराते हैं। आपको पता है कि AlCl3 के पास, एल्युमिनियम के पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है, तो वैकेंट है तो लुईस एसिड हुआ और ये क्या हुआ, लुईस बेस। अब ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा, जब देगा तो क्या बनाएगा, CO और यहाँ पर Cl और यहाँ पॉजिटिव, और ये क्या होगा, AlCl3 यहाँ पे निगेटिव जुटेगा। फिर क्या होगा कि अगर किसी इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो फिर क्या होगा, वो पागल हो जाएगा, इसीलिए फटाफट ये टूटेगा तो क्या बना देगा, RCO पॉजिटिव और यहाँ AlCl4 निगेटिव। ठीक है, और फिर ये आपका इस तरीके से हो जाता है। तो इस तरीके से एसिड बेस का रिएक्शन आपको आता है। ठीक है, तो ये रहा आपका पूरा एसिड बेस का कॉन्सेप्ट। अब आपको पूरी की पूरी लेक्चर मैंने एसिड बेस का समझा दिया। आपको अगर लेक्चर समझ में आया हो तो लेक्चर को देखिए, अच्छे से समझिए, लेकिन अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिए, नहीं अच्छा लगा तो भाई आपकी मर्जी। थैंक यू।